हाँ भाई, कहाँ तक पढ़ लिए? वर्ण कोड से प्रतिरोध ज्ञात करना। यस सर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रतिरोध से वर्ण कोड ज्ञात करना। लिखो प्रतिरोध से वर्ण कोड ज्ञात करना, वर्ण कोड ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि प्रतिरोध आपको गिवन है कार्बन रजिस्टर का 95 मल्टीप्लाई 10⁴ ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब इसके हमें वर्ण कोड बताना है। ठीक है, और वर्ण कोड में हमने 4 पट्टियां बताई थी है और इसका जनरल फॉर्मूला बताया था AB इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस D। D त्रुटि होती है या टॉलरेंस होती है। ठीक है, उसके लिए ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक थी इसकी ज्ञात करने की, जो कलर कोड है ये नंबर पता होने चाहिए। B रॉय ग्रेडी ब्रिटेन हैज वेरी गुड वॉल। ठीक है, और इसमें गुड वॉल है ना। और पूरा करेंगे अगर इसको वियरिंग गोल्डन बेल्ट विद सिल्वर बटन। तो बताया था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो बड़े घमंडी लोग होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने दुनिया भर पे राज किया है ना। एक दो देश को छोड़ के जो बेचारे पहले से ही क्या है भूखे थे, जैसे भूटान हुआ है ना। बाकी भारतवर्ष पे भी ब्रिटेन ने 200 साल तक राज किया और यहाँ के हीरे जवाहरात को लूटा है ना। अभी भी प्रेजेंट में भी अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की 2 खानें इसके कब्जे में है, हीरो की खान है और इसके कब्जे में है। तो ये ऐसे लोग जो ब्रिटेन के हैं वो ग्रेट तो हो नहीं सकते, उसको हमने नाम दिया ग्रेडी, यानी कि घमंडी होंगे। ऐसे लोग तो क्या होंगे, घमंडी होंगे। ठीक है, और उनको अच्छी दुल्हन थोड़ा ही मिलेगी, अच्छी वाइफ थोड़ा ही मिलेगी, उनको तो अच्छे भेड़िए मिलने चाहिए जो दूसरों को के माल पे ऐश और आराम कर रहे हैं। और जब दूसरे का माल लूट लिया तो उन्होंने बेल्ट किसकी बनवाई, सोने की, और बटन कैसे लगवाए, चांदी के। तो यहाँ पर अब हर कलर का एक फिक्स डिजिट है। तो ब्लैक बी मीन्स क्या होता है, ब्लैक मीन्स काला, इसका डिजिट देंगे 0। और बी मीन्स ब्राउन मीन्स भूरा है ना, तो इसको देंगे 1। आर रेड लाल, ओ ऑरेंज नारंगी 3, और वाई येलो पीला 4, और ग्रीन ये 5 है ना, और ब्लू नीला ये 6, और वायलेट बैंगनी, तो ये हो जाएगा कितना 7, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ग्रे मीन्स स्लेटी है ना, ग्रे मीन्स स्लेटी, तो स्लेटी के लिए 8, और वाइट के लिए आपका 9, और गोल्डन के लिए 10 की पावर -1, ये गोल्डन के लिए 10 की पावर -1, इट मीन्स 0.1, इट मीन्स 0.1, और यहाँ पे सिल्वर के लिए 10 की पावर -2, यानी कि 0.01। तो ये ध्यान रखने हमें कोड है ना। हर कार्बन रजिस्टर पर मैक्सिमम कितनी स्ट्रिप बताई थी मैंने, 4 स्ट्रिप मिलेगी, 4 पट्टियां मिलेगी। चौथी पट्टी किसको बताती है, त्रुटि को बताती है, टॉलरेंस को बताती है ना। अब ये जो टॉलरेंस रखी गई है, त्रुटि जो रखी गई है, त्रुटि टॉलरेंस, ये टॉलरेंस गोल्ड के लिए, ये गोल्ड के लिए कितनी है 5% है डी की वैल्यू, जिसको हम डी कहते हैं, डी परसेंटेज में
और सिल्वर के लिए कितनी बताई थी? 10%। 10%। यानी कि अगर सुनहरा कलर है तो 5% और सिल्वर है, स्वर्ण है, चांदी है तो 10%। और लाल रंग के लिए ये 2% है 2% है। और ब्राउन के लिए 1%। भूरा अगर रंग है ब्राउन तो ये कितनी लेनी है? 1%। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अन्य कलर के लिए कितनी रखनी है? अन्य रंग के लिए कितनी रखनी है भाई? 20% लेनी है। या कोई रंग नहीं, या कोई रंग नहीं, उसके लिए हमें रखनी है ये कितनी? 20%। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बेस पे अब देखो 9 कौन से कलर के लिए? हम है ना, व्हाइट के लिए, तो ये सफेद हो गए। और 5 ग्रीन ग्रीन मीन्स हरा, ठीक है। और ये 4 है येलो। इसके लिए हम यूज करेंगे क्या? 4 के लिए पीला, है ना। और 5% इसकी होती है सुनहरा, यानी कि गोल्ड की सुनहरा। समझ में आ गया? तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ण कोड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ण कोड, है ना। ये तो यहाँ पर हमने क्या प्रतिरोध से क्या सीख लिया? वर्ण कोड निकालना, है ना। रंग, हाँ, रंग आपके कौन कौन से रंग की पट्टियां होगी कार्बन पर, है ना। अगर उसका रेजिस्टेंस कितना है? 95 × 10⁴ ओम है, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, नोट कर लो इसे फटाफट। बस ये नोट करो, आंसर नोट करो, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। हो गया? देखो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, है ना। कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध दिया गया है 47 किलो ओम ±2%। तो अब बताइए इसके जो वर्ण कोड होंगे वो कौन कौन से होंगे? रंगों के नाम बताइए, रंगों के नाम क्या क्या होंगे? देखो सबसे पहले जब भी रंगों के नाम हमें बताने हैं तो इस प्रतिरोध को मानक रूप में, सूत्र के मानक रूप में बदलना होगा। सूत्र के मानक रूप में, और सूत्र का मानक रूप क्या बताया था? AB × 10⁻⁶ तो देखो यहाँ पे ये इस रूप में है या नहीं? नहीं है, तो 47 × हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी तरीके से और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, समझ में नहीं आ पाता उनके। तो अब हमारे पास A वाली पट्टी भी मिल गई, B वाली भी मिल गई, C वाली भी, और ये D वाली तो दी ही हुई है। तो अब आप आराम से 4 का वर्ण कोड, 7 का और 3 का, है ना। तो वर्ण कोड कितने मिल जाएंगे बोलो? वर्ण कोड 4 का कितना मिल गया? 4 का कितना मिल गया? नीचे ही लिख लो। 4 का हो गया क्या? येलो, यानी कि पीला। 7 का कितना मिल गया? वॉयलेट यानी कि बैंगनी। और 3 का ऑरेंज, 3 का क्या मिल गया भाई? 3 का मिल गया ऑरेंज। ऑरेंज का मीन्स नारंगी। और 2% का मतलब क्या हुआ? 2% मीन्स रेड। लाल। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस पे हम सीख लेते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इसमें गलती नहीं करेंगे बिल्कुल।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, R का मान दिया गया है 7.8 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो फटाफट बताओ कलर कोडिंग के बारे में, इसकी कलर कोडिंग क्या क्या होगी बोलो। 78 गुना 10 की पावर 2। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले इसको मानक रूप में 7 पॉइंट किलो का मतलब 10 की पावर 3, पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट में नहीं बात करेंगे। 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, 1 नहीं, कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद है ना। तो ये ओम हो गया, और प्लस माइनस कितना? 10%। अब 7, अब फटाफट लिखो कॉपी में, बैंगनी, उसके बाद स्लेटी, फिर 2 का आ जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा, और 10% मीन्स सिल्वर, चांदी। तो सबके लिख दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। R इक्वल टू 56, R इक्वल टू कितना? 56 ओम प्लस माइनस 5%। चलो ये बताओ 56 प्लस माइनस 5%। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले बोलो, इसको मानक सूत्र में 56 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको बोलो। और 1 को आप लिख सकते हैं कैसे? 56 इंटू 10 की पावर 0, बोलो। ओम प्लस माइनस कितना? 5%। तो 5 के लिए रंग लिख दो, ग्रीन। 5 के लिए कितना हो जाएगा? हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। 6 के लिए लिख दो, ब्लू, नीला हो जाएगा। 0 के लिए ब्लैक, और 0 के लिए कितना? काला। और 5 के लिए गोल्डन, यानी कि सुनहरा। राइट? यस सर। तो इतने एग्जाम्पल दे दिए, कैसा भी क्वेश्चन इस पे बन जाए तो शायद गलत नहीं होगा, है ना। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई करके और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, R दिया है 3.8 ओम प्लस माइनस 5%। बताओ, पॉइंट हटाएंगे, यस सर। कितना? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, 10 की पावर माइनस 1 ओम प्लस माइनस 5%। 3 के लिए कलर कोडिंग देखेंगे। 3 के लिए कलर कोडिंग क्या हो जाएगी? ऑरेंज, नारंगी। और 8 के लिए ग्रीन, 8 के लिए स्लेटी, स्लेटी हो जाएगी। 8 के लिए स्लेटी, आता से स्लेटी, ठीक है ना। और -1 किसके लिए बताया था? गोल्डन के लिए। किसके लिए? गोल्ड, है ना। ये 10 की पावर कितना? -1 है, तो इसके लिए गोल्डन के लिए, तो ये माइनस का मीन्स क्या हुआ? माइनस का मीन्स क्या हो गया? सुनहरा। और ये भी कितना हो गया भाई? सुनहरा। चौथी पट्टी भी कैसी मिलेगी तुम्हें? सुनहरी की, ठीक है। तो ये हर टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, हर टाइप का क्वेश्चन बना दिया है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उसको एक मानक रूप में हम सूत्र के
बदल देते हैं और फिर उसका वर्ड कोड आसानी से लिख देते हैं। नोट करो। क्लियर? चलो लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 r इक्वल टू 360 प्लस माइनस, ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसमें, प्लस माइनस 10% और सेकंड r इक्वल टू 100 ओम प्लस माइनस 1%। ठीक है, चलो बताओ वन कोड बताने हैं। अभी वन कोड क्या हो, बोलो बताओ, है ना। वन कोड बताने हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन बोलो क्या देंगे। r इक्वल टू 36, m का मतलब मेगा, मिलियन, मिलियन कितना होता है 10 लाख का होता है, 10 की पावर कितना 6, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 6 और 0 कितना हो गया 7 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इजीली 3 के लिए डिजिट लिख सकते हैं। 3 के लिए डिजिट कितनी, नारंगी, और 6 के लिए नीला, 6 के लिए क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा, है ना। और 7 के लिए बैंगनी, और 10% के लिए चांदी हो जाएगी। ठीक है, ये है ना। और सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है ना, और प्लस माइनस कितना 1%। अब देखो 1 किसका बताया था, ब्राउन, ब्राउन का, भूरा, है ना, ठीक है ना। और 0 किसका बताया था, काला। और 10 की पावर 1 ये भी क्या है, भूरा। और 1% 1% किसके लिए, है ना, ब्राउन। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं क्लियर। ठीक है, सर मिली को तो छोटे एम से दर्ज करते हैं और मेगा को बड़े एम से दर्ज करते हैं। मिली छोटा, मिली मीन्स छोटा, है ना। नैनो और भी छोटा, ठीक है ना, नैनो और भी छोटा, और पिको और भी छोटा, समझे नहीं। तो मिली से छोटा, मिली से छोटा माइक्रो, और माइक्रो से छोटा नैनो, नैनो, और नैनो से छोटा पिको, याद रखो। ठीक है, छोटा फर्मी, हाँ छोटा है, हाँ, फिर आगे आगे फर्मी, है ना। फर्मी है तो ठीक है, चलिए आगे। अब एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो वो किसी चालक तार को खींचने पर उसके कौन कौन से कारक बदल जाते हैं और कौन सा कारक है जो नहीं बदलता, है ना, या कौन से कारक है जो नहीं बदलते, ठीक है ना, एक तार को खींचने पर, है ना। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, कि किसी अगर चालक तार को खींच दिया जाता है तो उस चालक तार के का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
या उस चालक तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। देखो, किसी चालक तार को लिखते रहना, कॉपी पे हेडिंग लगाओ। किसी चालक तार को खींचने पर उसके विभिन्न कारकों में होने वाले परिवर्तन, ये हो गया। ठीक है, हेडिंग हो गया कि बहुत से कारक हैं जो बदल जाते हैं, कुछ कारक ऐसे भी मिलेंगे जो समान रहेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक ये चालक तार है, सपोज ये चालक तार है, और ये चालक तार क्या है, L1 लंबाई का है। ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, R1 है, और इसका काट परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है भाई, A1 है, और इसका जो आयतन है वो भी है। कितना है आयतन, आयतन इसका V है, और इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं प्रतिरोधकता रो। अब इसको खींचने पर क्या हुआ, खींचने पर क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी और क्या कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। क्या आयतन में कोई परिवर्तन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो आयतन में लंबाई बढ़ जाएगी और क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो A और L का गुणनफल हमेशा समान रहेगा, आयतन हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये लंबाई में बढ़ गया, यानी कि लेंथ हो गई इसकी कितनी, L2, और ये जो काट क्षेत्रफल है ये हो गया कितना, A2 हो गया, है ना। और प्रतिरोध यहाँ पे नया प्रतिरोध ये R2, ये भी बदल जाता है। समान क्या चीज रहती है, आयतन, हमेशा आयतन समान रहता है, आयतन बराबर V A गुना L, ये नियत ही रहता है हमेशा, ये क्या रहेगा, नियत। और दूसरी बात, प्रतिरोधकता रो का मान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो दो बातें हैं, किसी तार को खींचने पर, किसी तार को पिघलाकर नया तार बनाने पर, समझे नहीं, या किसी तार के दो टुकड़े करने पर कौन सा अभिलाक्षणिक गुण समान रहता है, बोलो कौन सा गुण समान रहता है, प्रतिरोधकता समान रहती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से ये भी पता चला हमें, यहाँ से ये भी पता चला कि A और L नियत है दोनों का गुणनफल, इसका मतलब A और L विलोमानुपाती हुए, क्या हुए। तो यहाँ से बात निकल के आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाता है, A और L विलोमानुपाती, यानी कि अगर हम A1 बटे A2 निकालें तो वो आ जाएगा L1 बटे L2। अब हम सूत्र लगाएंगे, प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है तो R इक्वल टू रो L बटे समान क्या चीज है, रो। तो इसका मतलब क्या हुआ, R समानुपाती हो गया L बटे A। अब देखो कितने सूत्र यहाँ से बन जाते हैं, R समानुपाती L बटे A। अब देखो A की जगह 1/L रखेंगे, A की जगह 1/L, भाई कांस्टेंट को तो हटा सकते हैं जब ये समानुपाती चिन्ह आता है। तो यहाँ पे 1/L रखेंगे तो ये R किसके भी समानुपाती होगा, L स्क्वायर के। L को हटाओ, L की जगह क्या रखें, 1/L की जगह क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं, या L की जगह 1/A। तो यहाँ पे ये विलोमानुपाती होगा। और क्योंकि क्षेत्रफल A क्या है, वृत्तीय है ना, वृत्तीय काट है, तो वृत्तीय का मतलब क्या हो गया, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई R स्क्वायर रखे, तो ये किसके, पाई तो क्या है, नियत है, अचर है, तो ये त्रिज्या के वर्ग के वर्ग है ना, यानी कि त्रिज्या की घात 4 के विलोमानुपाती होगा। दूसरा, त्रिज्या और व्यास समानुपाती होते है ना, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो व्यास और
त्रिज्या समानुपाती है, तो यहाँ पे ये व्यास के डी क्या हो जाएगा बोलो? डी का मतलब हो गया व्यास, डी का मतलब हो गया व्यास। तो व्यास तो इतनी बातें यहाँ से निकल के आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणा A2 बटे A1, या R1 बटे R2 इक्वल टू L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। समझ गए नहीं? तो यहाँ से अब एक प्रश्न हम बोलेंगे, ठीक है ना, उसको सोल्व करेंगे। इसको नोट करो फटाफट। डी की पावर कितनी आएगी? डी की आर का की जगह क्या रखेंगे आप? डी। अरे व्यास आर की जगह क्या रख, समानुपाती का चिन्ह है, तो क्या है? डी बराबर 2r होता है, डी बराबर 2r होता है, तो r बराबर डी बटे 2। लेकिन 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हमने चिन्ह लगा रखे है ना, समानुपाती के चिन्ह लेके चले हम, तो वहां पे छोड़ देते हैं उसको। और साथ ही साथ ये भी ध्यान कर लो, एक तो बात ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये ध्यान रखो। तथा दूसरी बात क्या है, R में प्रतिशत वृद्धि अगर निकालनी हो, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे R में? ध्यान दो यहाँ पे कैसे निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि। R2 बटे R1 माइनस 1 गुणा 100, या R2 बटे R1 किसके बराबर होगा? अगर यहाँ से देखें R2 बटे R1 किसके बराबर होगा? L2 बटे L1 के होल स्क्वायर। L2 बटे L1 का क्या होल स्क्वायर माइनस 1 गुणा में कितना? 100। देखो इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ गए नहीं? तो ये चीज है। नोट कर लिया? लाओ अब किताब का एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, वो कराते हैं। देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हो गया? तो ये उदाहरण 5.4 ऑन पेज 103 है ना, ये क्वेश्चन लिखो। उदाहरण कितना है? 5.4 है, पेज नंबर कितना है? 103 103 है ना, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है। सुन लो पहले, एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। कितना है? A वर्ग मीटर है।
ज्ञात कीजिए यदि तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो उसने क्या कहा कि एक तार है जिसका क्षेत्रफल कितना है, काट क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है, लंबाई कितनी है l मीटर है, और उसको खींच के लंबाई को कितना कर दिया, पहले से डबल कर दिया, लंबाई को डबल कर दिया, तो उसके प्रतिरोध में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। प्रतिरोध में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है हमें। तो देखो क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, जैसे ये तरीका बताया आसान सा हमने, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल 5.4 ऑन पेज 103, ठीक है। ये तो यहाँ पर लंबाई, जो लंबाई दी गई है वो l दी गई है ना, फिर लंबाई को खींचा और डबल कर दिया, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, a है, क्षेत्रफल कितना है a है। हमें क्षेत्रफल से कोई मतलब भी नहीं, यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना हो, प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है r किसके समानुपाती होता है, बोलो r l स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या निकाल लो, r2 बटे r1, l2 बटे कितना l1 का वर्ग, l2 कितना है, l2 12 है, और ये कितना है l का वर्ग, इसने इसको उड़ा दिया तो 2 का स्क्वायर आ गया कितना 4, इसलिए, है ना। r में प्रतिशत वृद्धि, r में प्रतिशत वृद्धि, तो r में प्रतिशत वृद्धि कितनी मिल जाती है हमें, बोलो फॉर्मूला बताया था, r2 बटे r1 माइनस 1 इंटू 100, और r2 बटे r1 कितना आया, 4 आ गया, माइनस 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा कितना 300%। क्लियर। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो। ठीक है, आज इतना रखे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हैं।